हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और चिलर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 5th और लास्ट एपिसोड। इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाएगी, तो मेक श्योर आपने पूरी सीरीज देखी हो, पिछले 4 एपिसोड्स में से कोई मिस ना कर दिया हो, क्योंकि थंबनेल थीम सबका सेम है, इसलिए कई लोगों को इसमें काफी कंफ्यूजन भी हो रही है। पर दिक्कत यह है कि इस सीरीज की कोई इमेज ही अवेलेबल नहीं है, तो कई बार वीडियो तो छोड़ो, थंबनेल बनाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। आई होप आप समझोगे। खैर, अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ एपिसोड का नाम है नंबर 6। 5वें नंबर के एपिसोड का नाम है नंबर 6। ये कहानी है जॉनी नाम के बच्चे की, जिसे एक बुरा सपना आ रहा था। सपने में उसके पुलिस ऑफिसर डैड जैक रात में जंगल के अंदर भाग रहे थे उसी को ढूंढते हुए, और जंगल में 5 बच्चे दिखाई पड़ रहे थे जो बोल रहे थे नंबर 6 जॉनी। बस तभी किसी ने एक चाकू निकाला और जॉनी चिल्लाते हुए नींद से जाग गया। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ सूजन जल्दी से उसके पास आई और बोली कि टीवी पे वो सब ऊट पटांग चीजें देखना बंद कर दो। पर उसने तो देखा ही नहीं कुछ भी। वो कहता है कि मुझे ड्रिंक चाहिए, तो सूजन उसके लिए पानी लाने लगी, पर उसने बोला कि मुझे मिल्क चाहिए। अलग ही बच्चा है कुछ। जब सूजन उसके लिए फ्रिज में से दूध निकालती है, तब फ्रिज के ऊपर हम देख पाते हैं जॉनी की बनाई हुई ड्राइंग, जिसमें एक क्रीपी सा पर्सन दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में लाल गुब्बारे जैसा कुछ है और एक कोट जैसा भी कुछ है उसके आसपास। इसी बीच बाहर एक बच्चा पत्थर मारकर एक शॉप का कांच तोड़कर भाग गया, और ये सीन मिस्टर कीगन नाम के आदमी ने देख लिया, जो अपने डॉग को घुमाने लेकर आया था। बस इसी चक्कर में वो वापस घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, तो उसकी वाइफ मिसेस कीगन काफी सवाल जवाब करने लगी, और घर में हम देख पाए कि मिस्टर कीगन ने एक कौवा भी पाला हुआ है। अगली सुबह उस शॉप के मालिक डी.ई. फ्रैंकलिन ने पुलिस बुलाई, जिसका कांच टूटा था, और टाउन के सारे बच्चे उसी रास्ते से स्कूल जा रहे थे। हर एक बच्चे के साथ उसकी माँ थी, और बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरती जा रही थी। जॉनी भी सूजन के साथ स्कूल पहुंचा, और उसे गेट पे छोड़ते हुए सूजन ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि छुट्टी होने पर गेट से बाहर मत निकलना, अंदर ही मेरा वेट करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, और अगर मैं ना आई तो आंट मैरी तुम्हें ले जाएंगी। सूजन की बहन मैरी भी अपनी बेटी केटी को छोड़ने आई थी। उसने खुद ही सूजन को कह दिया कि अगर तुम ना आ पाई तो मुझे फोन कर देना, मैं जॉनी को साथ ले जाऊंगी। पूरे ही टाउन में बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा पैनिक सुनाई दे रहा है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। असल में मैटर यह है कि इस टाउन में एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है, जो फुल मून की रात में शिकार करता है। अब तक वो 5 बच्चों की जानें ले चुका है, और हर एक बच्चे को वो मारता है ओक ट्री के नीचे, मानो कोई रिचुअल हो। पकड़े जाना तो दूर की बात है, अब तक उसका कोई सुराग तक नहीं लगा। और चिंता की बात यही है कि आज फुल मून की रात है, यानी आज वो फिर से शिकार करेगा और ले जाएगा बच्चा नंबर 6। जॉनी को तो पहले से ही नाइटमेयर्स आ रहे हैं, लेकिन बस इतना ही नहीं है, उसके साथ और भी बहुत कुछ अजीब हो रहा है, जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं। स्कूल में जाते ही वो कोट उतारने गया, तो वहां पे उसे कई सारे बच्चों ने घेर लिया, और वो जबरदस्ती करने लगे कि हमारे साथ खेल। जॉनी ने साफ मना कर दिया, पर वो फिर भी नहीं माने। बोल रहे थे कि अब तेरी बारी है। तब जॉनी ने जोर से आंख बंद की, और जब खोली तो सारे बच्चे गायब। इसके बाद हम जॉनी के डैड जैक को देखते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर है, इसलिए सारा भार फिलहाल उसी के ऊपर है, क्योंकि कभी भी कोई भी बच्चा चोरी हो सकता है। उसे कैसे भी करके आज रात से पहले किलर को पकड़ना होगा। इसके लिए सुबह सुबह ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, किस किस एरिया में पुलिस वाले तैनात रहेंगे, किस रूट पे पुलिस कार चक्कर लगाती रहेंगी, स्कूल के बाहर भी पहरा देना पड़ेगा। जैक ने सब कुछ ऑफिसर्स के कान में डाल दिया है, जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये टाउन एक और बच्चे को नहीं खोने वाला। इसी बीच हमें पता चलता है कि डी.ई. फ्रैंकलिन, जिसकी शॉप का कांच टूटा था, उसने किसी बच्चे के साथ छेड़खानी कर दी थी, जिसके लिए वो 20 साल की सजा काट कर लौटा है। यही रीजन है कि उसका स्वागत पत्थर के साथ हुआ, और कहीं ना कहीं पुलिस वालों को उस पे भी शक है, पर जैक का कहना है कि फ्रैंकलिन का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं। हालांकि टाउन में अब उसकी इज्जत बची नहीं है, जिसको देखो उसके बारे में बस बुराई बोलता है। तो एक सस्पेक्ट हमारा हो गया फ्रैंकलिन, और दूसरा है मिस्टर कीगन, जो काम पे जाते हुए टूल बॉक्स में चाकू लेकर जा रहा है। इधर जैक पहुंच
पहुंचता है सूजन से मिलने उसके घर पे। अब ये दोनों साथ नहीं है, इसलिए जैक एक बोट में रहता है और जॉनी को भी अब ये ज्यादा टाइम नहीं देता। बोलता रहता है कि उससे मिलूंगा पर मिलता नहीं। हाँ, पर उसकी टीचर से डेली मिलता है टाइम पे। मजे की बात यही है कि जॉनी की टीचर मिस एमा इसकी नई गर्लफ्रेंड है। उससे मिलना तो भूलता नहीं पर जॉनी से मिलना भूल जाता है। खैर, उसने सूजन से पूछा कि जॉनी को स्कूल से लेने जाओगी ना। बस इस बात पे भी बहसबाजी शुरू हो गई, इसलिए वो चलता बना। उधर स्कूल में रिसेस हो चुकी थी पर जॉनी क्लास में बैठा हुआ अपने दोस्त साइमन का डेस्क देख रहा था, जिसमें काफी पुरानी और अजीब चीजें रखी थी, जैसे कि कुछ पुराने सिक्के, एक प्राचीन चाकू, कुछ पत्थर, चांद तारे, पता नहीं क्या क्या, और ओक ट्री के पत्तों को कीलों से ठोका हुआ था। एमा ने उसे देखा तो खेलने के लिए बाहर भेज दिया। इस बीच जैक पहुंच चुका था जॉन के पास, जिसके साथ मिलके वो किलर का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। जो 5 बच्चे मारे गए, मरने से पहले उन 5 ने कुछ ड्राइंग्स बनाई थी और वो ड्राइंग्स आपस में काफी मिलती जुलती हैं, जिससे ये शक पैदा होता है कि किलर उन बच्चों को पहले से स्टॉक कर रहा था और बच्चों ने उसी किलर की ड्राइंग बनाई थी। ड्राइंग्स में एक पर्सन है जिसके हाथ में बलून जैसा कुछ है और नीचे एक जाल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, और उन ड्राइंग से ये भी पता चला कि किलर पहले बच्चों को कैंडिस दे के लुभाता है। जैक अपना पूरा दिमाग लगा रहा था पर उसे ये याद नहीं आ रहा कि अभी कुछ मिनट्स पहले ही ऐसी सेम पिक्चर वो देख के आया है सूजन के घर में, जो कि जॉनी ने बना रखी है। इसे कंफर्म हो गया कि नंबर 6 जॉनी है। किलर उसे स्टॉक कर रहा है पर माँ बाप कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो उसे बचाने वाला भी कोई है नहीं। ये दोनों तरफ से जैक की बहुत बड़ी नाकामयाबी साबित होगी एज अ पुलिस इंचार्ज एंड एज अ फादर। उनमें से एक ड्राइंग के ऊपर DEF लिखा हुआ था, जो शायद बनता हो DE फ्रैंकलिन, पर बच्चे ने रैंडम ABCD भी लिखी हो सकती है, इसका कुछ कह नहीं सकते। वहां से जैक सीधा पहुंचा स्कूल में। जॉनी से मिलने नहीं, एमा से मिलने। बच्चा उठेगा उठ जाएगा, क्या दिक्कत है। जाके एमा से चिपट रहा था तब एमा उसे बताती है कि आजकल स्कूल का माहौल बड़ा अजीब हो चुका है, हर टाइम डर लगता है। 2 साल पहले ये सब किलिंग स्टार्ट हुई थी जब इस स्कूल का नया विंग बन रहा था, और तब कुछ अजीब चीजें भी यहाँ से मिली थी, जैसे कि पुराने सिक्के, पुराना चाकू वगैरह वगैरह। वही सामान जो साइमन के डेस्क में पड़ा है। एमा ने जैक को भी दिखा दिया। जिस जगह पे ये स्कूल बना है वो पहले एक ड्रूइड साइट थी, और ड्रूइड्स बच्चों को मारकर उन्हें सैक्रिफाइस किया करते थे ओक ट्री के नीचे। यानी 2 साल पहले जब यहाँ से ड्रूइड्स का सामान मिला था, तब उनके बारे में जानकारी जमा करके इस टाउन का ही कोई पर्सन ड्रूइड बन चुका है, जो सेम तरह से फुल मून में बच्चों को सैक्रिफाइस कर रहा है। एमा बताती है कि आजकल स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जो पहले कभी दिखे ही नहीं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। वही बच्चे नीचे जॉनी के साथ जबरदस्ती गेम खेल रहे हैं, इनी मिनी माइनी मो। इसमें एक एक करके एक बच्चा बाहर निकलता रहता है। उस खेल की आवाज सुनकर एमा कहती है कि इसे ड्रूइड्स अपने रिचुअल में यूज किया करते थे, अपने सैक्रिफाइस के लिए विक्टिम चूज करने के लिए। तो फिलहाल उस गेम में से सारे बच्चे निकल चुके हैं, आखिर में बचा है जॉनी। यही बनेगा नंबर 6। पर बाप को पहले थोड़ी आशिकी तो कर लेने दो। जॉनी का हाल चाल लेने के बजाय एमा को लेकर वो निकल गया ड्राइव पे, क्योंकि काम का काम हो जाएगा और एमा का साथ हो जाएगा। कह देगा पेट्रोलिंग कर रहा था शहर में। ध्यान रखना, आज के दिन किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा ये, खुद को छोड़ के। उधर मिस्टर कीगन एक घर में प्लम्बिंग करने पहुंचा हुआ था और वहां ड्रेन में मिले ओक ट्री के पत्ते, जबकि आसपास कोई ओक ट्री है ही नहीं। मिस्टर कीगन कहता है कि ये तो पूरे टाउन में फैले हुए हैं। इसी बीच हम सूजन की बहन मैरी को देखते हैं, जो क्लाइंट्स को प्रॉपर्टी दिखाने ऑफिस से बाहर चली गई, और उसके जाने के बाद सूजन ने ऑफिस में फोन किया मैरी को ये बताने के लिए कि तुम केटी के साथ जॉनी को भी स्कूल से ले आना, क्योंकि सूजन की कोवर्कर को अचानक से इमरजेंसी आ गई, इसलिए वो चली गई। अब पूरी लाइब्रेरी सूजन संभाल रही है, इसलिए जॉनी को लेने नहीं जा पाएगी। वैसे तो ये मैसेज मैरी को देना था, पर मैरी है नहीं, इसलिए सूजन ने मैरी की कोवर्कर जैनेट को दे दिया, और कहीं जैनेट भूल ना जाए इसलिए उसने पेपर पे लिख के वो नोट मैरी के टेबल पे रख दिया, ताकि जैसे ही मैरी आए उसे मैसेज मिल जाए। पर दिक्कत ये थी कि चांद निकल चुका था, और चांद निकलते ही अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि जैनेट के बॉस ने उसे बाहर सिगरेट लेने भेज दिया, और जैसे ही वो बाहर निकली उसकी नजर पड़ी चांद पे, जिसे वो देखती रह गई। बस तभी सामने से एक कार आई और उसे कुचल के चली गई।
इसी बीच मैरी भी वापस आ चुकी थी, पर जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला, बाहर भीड़ देखकर वहीं रुक गई और बस इतनी सी देर में ऐसी हवा चली जिसने मैरी के टेबल पे रखा हुआ वो नोट उड़ा दिया। यानी अब मैरी को कोई मैसेज नहीं मिलने वाला क्योंकि नंबर 6 फिक्स है। अब ये जो मैरी का बॉस है कोडी, ये भी बड़ा क्रीपी सा है, शक तो इस पे भी है। खैर स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चे अपने माँ बाप के साथ जाने लगे। सेफ्टी के लिए बाहर पुलिस भी तैनात थी और एग्जिट सिर्फ एक गेट से थी ताकि कोई बच्चा कहीं भाग न जाए। हाँ, पर वो क्रीपी बच्चे जॉनी का साथ नहीं छोड़ रहे। उधर जंगल में ओक ट्री पर एक कौवे को भी ठोक दिया गया है, यानी इसी पेड़ के नीचे सैक्रिफाइस होगा। अब बस जॉनी को उठाना बाकी है जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैरी तो आकर केटी को लेकर चली गई और जॉनी रह गया स्कूल के अंदर। सूजन इस बात से बेखबर एकदम रिलैक्स थी क्योंकि उसे तो यही पता था कि मैरी जॉनी को ले आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और खास बात यह है कि मैरी का बॉस कोडी अभी सूजन के सामने खड़ा है। जैक पहुंचा है पुलिस स्टेशन में जॉन से मिलने क्योंकि जॉन ने ड्राइंग्स की गुत्थी सुलझा ली। ड्राइंग्स में एक पर्सन खड़ा है जो कि किलर ही है, पर जिस पे वो खड़ा है वो कोई जाल नहीं बल्कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग है और उसके हाथ में कोई बलून नहीं बल्कि वो स्टॉप वाला साइन है जिससे ट्रैफिक रोका जाता है बच्चों को रोड क्रॉस कराते टाइम। और जो कोट उस पर्सन ने पहना हुआ है वो वही येलो जैकेट है जो रोड क्रॉस कराने वाला वार्डन पहनता है, यानी कि किलर कोई क्रॉसिंग वार्डन है। अब पूरी लिस्ट देख के एक एक घर जाना होगा। पूरी पुलिस फोर्स फटाफट काम पे लग गई, पर शायद अब देर हो चुकी है क्योंकि स्कूल के बाहर जो पुलिस वाले तैनात थे उन्हें वो क्रीपी बच्चे बहला फुसला कर अपने साथ ले गए ताकि किलर का रास्ता साफ हो जाए। और पुलिस के जाते किलर पहुंच गया जॉनी के पास। पूरे स्कूल में जॉनी अकेला बचा था और किलर को भी वो कई दिनों से देख रहा था, इसलिए उसे जाना ही पड़ा। किलर उसका हाथ पकड़ के चल दिया, या कहूं के चल दी, क्योंकि किलर है मिसेस कीगन, मिस्टर कीगन की वाइफ। और कहीं ना कहीं मिस्टर कीगन को इस पे शक था, इसलिए वो चाकू लेकर गया था घर में से क्योंकि बच्चों के सैक्रिफाइस में चाकू यूज हो रहा है। इतने में जैक उसके घर पहुंच चुका था और घर पे उसे मिला मिस्टर कीगन, जिसने बताया कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से ही मेरी वाइफ बदल चुकी थी। घर में उसकी यूनिफॉर्म और वो स्टॉप वाला साइन देखकर जैक को याद आया कि ऐसी ड्राइंग तो जॉनी ने भी बनाई थी। वो जो 10 ड्राइंग सुबह से देख रहा था डिट्टो सेम, उन्हें देख के याद नहीं आया इसे। खैर अब किलर भी पता लग गया और नंबर 6 भी। तो जैक जल्दी से पहुंचा सूजन के पास और सूजन जो कि रिलैक्स थी, जिसने मैरी के घर फोन तक करके नहीं पूछा कि जॉनी को ले आई या नहीं, उसके भी होश उड़ गए। अब तक मिसेस कीगन जॉनी को जंगल तक ले जा चुकी थी। जॉनी पूरा डरा हुआ था और उसका कोई बस भी नहीं चल रहा था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था। जैसा वो नाइस है ही वैसे ही बहाने मार रहा था कि शायद ये मुझे छोड़ देगी, जैसे कि अंधेरा हो गया है, मैं थक चुका हूँ। पर उसकी कहाँ कोई सुनने वाला था। इतने दिनों से घुट रहा था, फिर भी नाइस ही रह के सबको समझा रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। माँ को कहता वो ना सुनती, टीचर को बताता वो ना सुनती, और बाप तो कहीं था ही नहीं दूर दूर तक। तो घुट घुट के आज खत्म ही हो जाएगा। जैक पूरा क्लूलेस था कि जॉनी को कहाँ पे ढूंढूं। तब एमा ने उसे बोला कि ओक ट्री तो जंगल में ही होगा ना, तो वहीं मिलेगा जॉनी भी। तब कहीं जाके वो जंगल गया और भागकर ओक ट्री तक पहुंचा। रास्ते में उन्हीं 5 बच्चों की आत्मा दिखाई दे रही थी जो बोल रहे थे नंबर 6 जॉनी। कुछ इस तरह जॉनी का नाइटमेयर सच हो चुका है। बुढ़ी अम्मा जॉनी को गोद में दबोच के बैठी हुई थी क्योंकि चांद पे अभी बादल छाए हुए हैं। जब तक साफ नहीं होगा तब तक सैक्रिफाइस नहीं होगा। बस इसी नियम ने जॉनी की जान बचा ली क्योंकि फिर टाइम रहते जैक वहां पे पहुंच गया। जॉनी को उसने एमा के पास भेज दिया और खुद वो अम्मा से भिड़ गया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। उल्टा अम्मा ने उसे स्टैब करके मार डाला और इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। नंबर 6 तो गया, पर जॉनी की जगह उसका बाप। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नंबर 6 शुरू से जैक ही था क्योंकि सपने में जॉनी को वही दिखा था। हर बार की तरह इस एपिसोड में भी आखिर में एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया और ये पूरी सीरीज ऐसी रही है। पूरे एपिसोड में यही साबित करती है कि सुपरनैचुरल जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आखिर के 1 मिनट में कहती है भाई सब कुछ सुपरनैचुरल ही था। यह है इस सीरीज की खासियत। नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स और चिलर दोनों ही अलग तरह की एंथोलॉजी सीरीज है। इनमें वैसा फन एलिमेंट नहीं था, ये सोचने पे ज्यादा मजबूर करती हैं, इसलिए थोड़ी हटके हैं। पर अब जो अगली एंथोलॉजी सीरीज स्टार्ट होगी वो पूरी फन होगी। टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट और क्रीप शो की तरह एक वीडियो में मल्टीपल टेल्स होंगी। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसी कोई डीप एंथोलॉजी फिर से लाऊंगा क्योंकि ये अपनी जगह है और वो अपनी जगह। फ्लेवर सारा मिलता रहना चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगा कि ये सीरीज आज एंड हुई है, लेकिन मेरा प्लान ये था कि इसे बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। ये थोड़ी ज्यादा खिंच गई, इसलिए इंटरेस्ट भी थोड़ा खत्म हो गया। पर बाद में कभी जब ये सीरीज रीवॉच करोगे तो आइडियाज
इसके सारे फ्रेश ही लगेंगे। अपनी तरह की ये भी इकलौती है। इस सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और मजेदार एपिसोड्स देखना चाहते हो तो मास्टर्स ऑफ हॉरर वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो, एक से बढ़कर एक कहानी है उसमें। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि चैनल के ऊपर से काले बादल हट जाएं। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।